पाड़ ढांचा टेम्परेरी हेल्प। अब आता है 10th क्वेश्चन, इसमें आए हैं अंकल कोहलबर्ग। क्या कहते हैं अंकल कोहलबर्ग? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल, देखिएगा इंग्लिश में लेवल लिखा है तो ध्यान रखिएगा लेवल की बात हो रही है, स्टेज लिखी होगी तो स्टेज की बात हो रही होगी। मॉरल डेवलपमेंट, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय नाइस गर्ल या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर प्रदर्शित करेगा बच्चा, बताइएगा फटाफट से। जैसे हमारी निशा करती है अच्छी बच्ची की तरह, एकदम पोल लगाती रहती हैं एकदम टाइम पे, तो ये किस स्टेज का प्रदर्शन कर रही हैं? हालांकि इनकी एज तो निकल चुकी है गुड बॉय गुड गर्ल की, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वाह वाह प्रिया, बहुत ही बढ़िया, मजे कम लें, कमेंट सेक्शन में काम ज्यादा करें। बी ऑप्शन 73%, यानी कन्वेंशनल लेवल कह रहे हैं आप लोग। देखिए 3 लेवल हैं, अगर हम कोहलबर्ग की माने तो 3 लेवल हैं मॉरलिटी के, यानी नैतिकता के कि सही और गलत क्या होता है, और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस हैं। सही है बात या गलत है? सही है, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, इतना हमें पता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहली स्टेज है बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, उसका अपना गलत सही कुछ नहीं होता, उसको पनिशमेंट से बचना है। दूसरा क्या है आपका? टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी जैसे को तैसा, आप मुझे क्या दो, खून और आजादी की बात मत करना यहाँ पे, मम्मी पॉकेट मनी दो तो मैं सामान दुकान से आपके लिए लेके आऊं, अदरवाइज आप भी अपने घर रहो मैं भी अपने घर रहूंगा, जो कि आप ही का है। तो क्या होगा, ये बेसिकली बच्चे को कुछ चाहिए बदले में, वो अगर रिश्तेदार आए हैं और उसको नमकीन बिस्किट लेके आना है, आजकल होता है या नहीं पता नहीं, बट होता ही होगा, तो उसको अपने लिए भी 5 रुपए का कुछ चाहिए उसमें से, तब जाकर के वो लेके आएगा। ये सेकंड स्टेज है, वो सेल्फ बेनिफिट देखेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। कन्वेंशनल लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि थर्ड लेवल या थर्ड स्टेज जो है सेकंड लेवल की कन्वेंशनल की, वो है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी आप समाज के अनुसार चलना चाहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर है 4th स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा इस टाइम पे, और वो कहेगा परंपराएं तो परंपराएं होती हैं, तो आपको माँ बाप की नजरों में, टीचर की नजरों में अच्छा बनना है, A ग्रेड लेके आना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे, ऑनेस्टी से रहना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे। तो इस तरह की मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं सोसाइटी के द्वारा। लेवल ऑफ हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और लेवल ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे इन दोनों की बात होती ही नहीं है। किसकी? वाइगॉस्की की, इसकी कोहलबर्ग की थियोरी में इनकी, और ये बात पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट में होती है, आएंगे उस पर अभी। ठीक, तो ये 10th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 11th क्वेश्चन से पहले हमने आपको जैसा कि वादा किया था कि पियाजे को पियाजे चचा क्यों कह रहे हैं, और वाइगॉस्की को सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिखा है, उसके लिए पूछ रही हूँ अदिति तिवारी। हाँ 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 अदिति, हाँ, बाकी इसके लिए और एक दिन रुक जाइए आप, कल इस पे और ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको दे पाऊंगी। तुमने पोल क्यों लगाया भाई? हमें जब बात करनी थी वाइगॉस्की, कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो। 25,000 लोग देख रहे हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया। भाई लाइक शेयर बराबरी से करते रहना है ताकि जो एनर्जी है वो बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट यूज्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच टू एक्सप्लेन द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं, है ना। कॉल द डेविल एंड डेविल हैज कम, ऐसी ही एक अंग्रेजी की कहावत है ना, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की, और पियाजे ही आ गए अगले क्वेश्चन में विद मॉरल डेवलपमेंट। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता नहीं है, बट इस बार इन्होंने ऊपर ऊपर से पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता दूंगी इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो कौन से थियरिस्ट हैं, वो कौन से सिद्धांतकार हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच को अपनाते हैं मॉरल रीजनिंग के बारे में बात करते हुए, यानी किस सिद्धांतकार ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। यानी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कहां से होगा, जो आपकी रीजनिंग है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। यानी अगर आपका दिमाग 8 साल के बच्चे जितना डेवलप हुआ है, या आप 8 साल के हैं अगर, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वही दिमाग जो आपकी थिंकिंग प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, संज्ञान है आपका, उसी हिसाब से आप तर्क दे पाएंगे। यानी जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके बेसिस पे कॉग्निटिव रीजनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है, जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है कि आपकी एज क्या है, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है, उसी हिसाब का आपका मॉरल तर्क होगा या कॉग्निटिव रीजनिंग होगी, मॉरल रीजनिंग होगी। क्योंकि बाहर से थोड़ी ना आप ले आएंगे, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है उसी लेवल की आपकी रीजनिंग होगी, सही और गलत की। जैसा कि मैं बहुत बार बताती हूं कि एक 15 साल के बच्चे के लिए या बच्ची के लिए माँ बाप की आज्ञा के बिना भाग जाना, एक साथ कहीं शादी कर लेना खुद से, वो क्या हुआ, वो उस 15 साल के लेवल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, जिसके अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि प्यार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो अब तो जीवन साथ में जीना है। वो बात अलग है कि 15 साल के हैं, अभी कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का,
और यही बात जब आप 25 साल के हैं तो आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल अलग होता है ना। 25 साल पे आपका संज्ञानात्मक स्तर, आपकी थिंकिंग स्किल्स या आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है, सोचने का नजरिया, तरीका जो है, आपकी रीजनिंग, आपका तर्क करने का जो नजरिया है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, सैकड़ों जो भी मानसिक क्षमताएं हैं वो अलग तरीके से डेवलप हो चुकी होंगी। तो 25 साल का व्यक्ति अपने ऊपर ही हंसेगा कि क्या बेवकूफ हरकत की थी, पता तो था नहीं ABCD भी, और प्यार कर रहे थे, है ना। तो ये क्या हुआ, जो 15 साल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग मॉरल रीजनिंग आएगी। यानी 15 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अनुसार, और 25 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बात कहां से आई थी, ये किस थियरी से आई थी? ये सीधा कोहलबर्ग ने कह दी थी? नहीं, ये बात पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से कोहलबर्ग के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। ठीक, क्योंकि ये पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। किसकी थियरी? कोहलबर्ग की। चोरी नहीं की है, इंस्पायर्ड नहीं है, या मैं कहूं कॉपीड नहीं है, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन आप फिर भी कह सकते हो, है ना। कॉपीड नहीं है, कॉपीड नहीं है, उन्होंने अपनी थियरी दी है। लेकिन अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे इस बात में इंटरेस्टेड थे, वो ये नहीं देख रहे थे सही और गलत क्या है, मॉरल डेवलपमेंट से ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे कि बच्चे सोच कैसे रहे हैं, उनकी रीजनिंग कैसी है, उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग एज के साथ सोच कैसे बदल रही है। तो ये पियाजे ने कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच है, कि जो संज्ञानात्मक स्तर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मॉरल रीजनिंग भी बदलती रहेगी। ये जीन पियाजे का थॉट है। तो आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल रीजनिंग के बीच? आप कहेंगे जी सरकार बिल्कुल है। ठीक, कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता और जो नैतिक तर्कणा है या तर्क है, उन दोनों के बीच सीधा संबंध है। ठीक, और ये बात कोहलबर्ग भी कह रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बात। पियाजे ने 2 स्टेजेस दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि क्या पता टपक जाए, अब इस बार ऐसे तो पूछ ही लिया है। ठीक, तो पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वैसे तो इसमें और भी स्टेजेस हैं, बट जो उन्होंने ओरिजिनली दी थी सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा टच कर देते हैं, अदरवाइज तो इसमें बाद में और भी लोगों के द्वारा स्टेजेस डेवलप हो गई। मेनली इसमें एक स्टेज है हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, 4 से 9 वर्ष के आसपास, हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज। और दूसरा है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ऑटोनॉमस मॉरलिटी, ऑटो का मतलब ये सेल्फ। ठीक है जी। तो अगर हम हेटेरो की बात करें, अब हेटेरो का मतलब यानी बाहर से मॉरलिटी, जो बाहर से इंपोज्ड है। अब हमें पता है वो 4 से 9 साल के बच्चे हुए बाहर से ही इंपोज्ड होती है मॉरलिटी, उसकी खुद का कोई सही गलत नहीं होता। तो यानी वो दूसरों के, यहाँ पे अदर्स या सोसाइटी या रूल्स के हिसाब से, जो बाहरी एक्सटर्नल रूल्स हैं उनके हिसाब से बच्चा चलेगा हेटेरोनॉमस मॉरलिटी में। ये पहला स्तर है। दूसरा लेवल क्या है इनके अकॉर्डिंग? ऑटोनॉमस। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो उसके खुद के द्वारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसकी होगी, वो खुद अपने डिसीजंस और अपना सही गलत तय करेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ मॉरलिटी है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ठीक है, पियाजे की बात हो रही है इनके मॉरल डेवलपमेंट की। पियाजे ने सब किया है, पियाजे ने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है, मॉरल डेवलपमेंट पे भी काम किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया है। तो ये ना सोचें कि एक व्यक्ति ने एक ही थियरी दी होगी। इन लोगों ने पूरा जीवन लगाया अपना रिसर्च में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, जानने में चीजों को। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो हेटेरोनॉमस मॉरलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इमानेंट जस्टिस वाली स्टेज है। इमानेंट जस्टिस समझते हैं? वो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 7 वर्ष के आसपास, या इवन कई बार 9-10 तक भी चली जाती है, कि कोई एक भगवान है, सर्वव्यापी न्याय होगा। तुमने अभी किसी को बुरा बोला, 2 मिनट बाद तुम्हें चोट लग जाएगी। ये है इमानेंट जस्टिस। ठीक है, वो चाइल्डहुड ही होता है। तो ये हेटेरोनॉमस मॉरलिटी है कि आप एक्सटर्नल रूल्स या बाहरी लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे। ऑटोनॉमस है सेल्फ, यानी बच्चा खुद के रूल्स या इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएगा। अच्छा, इससे पहले पोल आप अभी मत दीजिएगा, ये बात हमारी चल ही रही है, इसी बीच हम जान लेते हैं पियाजे को पियाजे चचा हम क्यों कहते हैं। मैं बोर कर रही हूँ आपको, बट ऐसे ही सेशन चलेगा तो आपके दिमाग में चीजें टिकेंगी, अदरवाइज तो आप भूल जाएंगे, है ना। और वाइगॉस्की ब्रो क्यों है, और अगर हम बात करें, इससे आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, डोंट वरी, है ना। कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग क्या है? अंकल हैं। ठीक, तो पियाजे ये तो आपका वर्ड है, अब इसमें मैं क्या ही लिखूं। चचा हम इसलिए कह रहे हैं पियाजे, क्योंकि पियाजे एकदम बाबा टाइप के इंसान बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने फोटोज में देखा है, एकदम बूढ़े पियाजे की फोटो आप देखते हैं, मतलब थोड़े से एजेड हैं और एकदम टोपी वोपी लगा के एकदम कूल डूड हैं। तो ये क्या बन गए हैं? पियाजे चचा हैं। ठीक है, मतलब सबसे इनको हम यहाँ पे ओल्डेस्ट मान रहे हैं इन सब में। और अगर हम देखें वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की क्या है? वाइगॉस्की की बहुत कम एज में इनका देहांत हो गया था, तो बट इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, तो वाइगॉस्की को हम ब्रो कह सकते हैं, कि मतलब सेम एज के रहे होंगे जनरेशन के। और कोहलबर्ग को हम अंकल कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने भी, इनकी भी जो सुसाइड था इनका, खैर तो इनकी भी डेथ हो गई है, बट कोहलबर्ग को हम क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है। नाम देख रहे हो, लॉरेंस, ऐसे अंग्रेजों वाला नाम, मतलब वैसे तो ये सारे ही रशिया से हैं, वो स्विट्जरलैंड से हैं, पियाजे वाइगॉस्की रशिया से हैं, और कोहलबर्ग
कहाँ से हैं, अमेरिकी हैं। तो अंकल कोहलबर्ग हम कह सकते हैं क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है, तो उनके नाम में छिपा हुआ है, वाइब वैसी आ रही है अंकल कोहलबर्ग वाली, है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये बकवास थी एकदम, बट ठीक है, आपको याद रखने के लिए काफी है चीजें, एसोसिएट कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।